भारत के 20 करोड़ मुसलमान आज इकट्ठा हुए हैं नरेंद्र मोदी जी को बर्थडे का विश करने के लिए। मोदी सरकार के 11 बेमिसाल शानदार बरस, खौफ के साए में गुजरे 11 साल, भेदभाव के अंधेरे में कटे 11 साल, दोयम दर्जे के नागरिक यानी सेकंड क्लास सिटीजन के तौर पर बीते 11 साल, अपने ही देश में पराये की तरह जीते 11 साल। और पूछा जा रहा है, सभी मुसलमान आतंकवादी नहीं होते, लेकिन सभी आतंकवादी मुसलमान क्यों होते हैं? लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, यूपीएससी जिहाद, देशद्रोही, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, विदेशी। क्या ये फिल्म कभी खत्म होगी? काश कि ये सिर्फ एक फिल्म होती, कितनी भी बुरी, कितनी भी लंबी, कितनी भी हॉरर सही, कभी तो खत्म होती। मुसलमान यानी कि एक दुश्मन, लेकिन एक जरूरी सा दुश्मन, एक प्यारा सा दुश्मन, दुश्मने जान। हैप्पी बर्थडे मोदी जी। जन्मदिन की बधाई उनकी तरफ से जिनके बिना आपकी राजनीति का केक अधूरा है, यानी भारत का मुसलमान। नरेंद्र मोदी जी 75 साल के हो गए। हमारे महान देश भारत के लिए ये एक राष्ट्रीय उत्सव है जो हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। दिल्ली के पब्लिक स्कूल ने या डीपीएस ने बच्चों से कहा है कि पढ़ाई लिखाई छोड़िए, वो सब तो होती रहेगी, मोदी जी के 75वें जन्मदिन पर कार्ड और वीडियो बनाइए। दिल्ली विधानसभा में अगर आप देखें तो मोदी जी की जीवन यात्रा पर प्रदर्शनी भी सज रही है, आप भी जाइए, देख कर आइए। टाइम्स ऑफ इंडिया ने कई दिन पहले ही अपने अखबार में ये ऐड छापा, ऐड छापने के लिए भी ऐड छापा कि भारत के महान विजनरी लीडर श्री नरेंद्र मोदी जी के जीवन ने एक अहम पड़ाव लिया है। अखबार जश्न मना रहा है। आप भी अखबार में ऐड छपवाकर उनके जश्न में एक मोमबत्ती ले जाइए और सिर्फ कुछ लाख रुपए। बाकी अखबारों का काम पहले खबर छापना होता था, सरकार और प्रधानमंत्री के कामकाज पर नजर रखना, सत्ता का वॉचडॉग वगैरह वगैरह वगैरह। पर छोड़ो कल की बातें। कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी, हम हिंदुस्तानी। खैर, इस कार्यक्रम का विषय ये तो नहीं था। विषय ये था कि भारत के 20 करोड़ मुसलमान आज इकट्ठा हुए हैं नरेंद्र मोदी जी को बर्थडे का विश करने के लिए। मोदी सरकार के 11 बेमिसाल शानदार बरस, खौफ के साए में गुजरे 11 साल, भेदभाव के अंधेरे में कटे 11 साल, दोयम दर्जे के नागरिक यानी सेकंड क्लास सिटीजन के तौर पर बीते 11 साल, अपने ही देश में पराये की तरह जीते 11 साल। इन 11 सालों में कुछ हुआ हो या ना हुआ हो, मनोरंजन की कमी नहीं हुई। मनोरंजन ऐसा कि मुसलमानों को अक्सर ये लगता है कि वो कोई फिल्म देख रहे हैं, एक लंबी सी हॉरर फिल्म जिसका निर्माता निर्देशक तो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, लेकिन एक्टिंग मुसलमान कर रहे हैं। इस फिल्म में कभी गौरक्षा के नाम पर लिंचिंग हो रही है, तो कभी एनक्रोचमेंट के बहाने घरों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, कभी बेदर्दी से डंडे मारते हुए पुलिस पकड़ कर ले जा रही है, तो कभी अदालतों में सुनवाई नहीं हो रही है, कभी जेल में बिना ट्रायल 5-5 साल तक सड़ना पड़ रहा है एक आज़ाद देश में कैदी बनकर, जेल में ही पूरी जवानी गुजर जा रही है। कभी उत्तर प्रदेश में मस्जिदों के सामने डीजे लगाकर मुस्लिम नफरत में नहाए हुए गाने बजाए जा रहे हैं। नफरत और हिंसा से सराबोर भीड़ गालियां दे रही है, नाच रही है और इलाके के लोगों को चुनौती दे रही है। तो कभी दरगाहों पर भगवाधारी महान शांति प्रिय लोग हथौड़ा चला रहे हैं और पुलिस सिर्फ मूक दर्शक बनी हुई है। कभी उत्तराखंड तो कभी हिमाचल में बाहरी कहकर दुकानें बंद कराई जा रही हैं, अपने ही घर और राज्य से खदेड़ा जा रहा है। एक ही रात में घर से बेघर किया जा रहा है, तो कभी असम में एक कागज़ का टुकड़ा ना मिलने पर नागरिकता छीनी जा रही है। डिटेंशन कैंप्स में जानवरों जैसी जिंदगी गुजर रही है। कभी नाम देखकर तो कभी कपड़ों से पहचान कर नौकरी देने से इनकार किया जा रहा है, तो कभी बाजार से ज़्यादा पैसे देने पर भी घर किराए पर भी नहीं दिया जा रहा है। फिर ऊपर से इल्ज़ाम ये भी लगाया जा रहा है कि मुसलमान तो बस्तियों में या गेटोज़ में रहता है, क्योंकि मुसलमानों की तो यही बुरी आदत है। सारे मुसलमान एक साथ मिलकर एक झुंड बनाकर रहते हैं और हर शहर में मिनी पाकिस्तान बना लेते हैं, और उसको हम कभी कभी पुराना शहर कहते हैं। फिल्म के इंटरवल में सूट बूट पहने हुए टीवी के एंकर जोर जोर से चिल्ला रहे हैं और ये कह रहे हैं कि बंटवारा अभी ख़त्म नहीं हुआ, शुरू हुआ है। बंटवारे में सभी मुसलमान पाकिस्तान क्यों नहीं चले गए, यहाँ क्यों रह गए? झनझना देने वाला संगीत बज रहा है और पूछा जा रहा है, सभी मुसलमान आतंकवादी नहीं होते, लेकिन सभी आतंकवादी मुसलमान क्यों होते हैं? फिर एक एंकर
अचानक 20 एंकरों में तब्दील हो जाते हैं। चैनल अलग अलग हैं, स्क्रीन अलग अलग है, लेकिन आवाज़ बिल्कुल एक जैसी है। लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, यूपीएससी जिहाद, देशद्रोही, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, विदेशी। इंटरवल का वक्त गुजर गया। अब इंटरवल के बाद पुलिस बल जमीन पर लेटे हुए अधमरे फैजान को और मार रहे हैं और वंदे मातरम कहने के लिए मजबूर कर रहे हैं। फैजान कराह रहा है, वंदे मातरम गाते गाते अपनी आखिरी सांस ले लेता है। सीन बदल जाता है। दूसरे सीन में दिल्ली पुलिस का एक सिपाही नमाज पढ़ रहे लोगों को पीछे से किक मारता है। भाई सजदे में थे, देख सकते हो भाई लोग, सजदे में थे भाई लोग, जितने भी है नियत कर रखे। वो प्रार्थना में लीन लोगों का सम्मान नहीं करता, अपमान करता है, क्योंकि उसका भगवान नमाज पढ़ने वाले लोगों के भगवान से अलग है। अभी हम ये सीन देख ही रहे थे कि जज साहब आ गए। जस्टिस शेखर यादव भरी महफिल में मुसलमानों को कठमुल्ला कह देते हैं और याद दिलाते हैं साथ साथ कि ये देश बहुसंख्यकों की मर्जी से चलेगा। लेकिन जो कठपुतला है, जिसे कह लीजिए आप, सब गलत है, लेकिन कहने में गुरेज नहीं है, क्योंकि वो देश के लिए घातक हैं, बिगाड़ने वाले लोग हैं, जनता को बरगलाने वाले लोग हैं। अब आप ये देखिए कि नेता, पुलिस, वकील, जज, पत्रकार इस फिल्म में तो सब हैं और सब अपना किरदार बखूबी निभा रहे हैं। लेकिन देखिए ना, मैं बोलती ही जा रही हूँ, बस बोलती ही जा रही हूँ। ये फिल्म ख़त्म ही नहीं हो रही है। ये फिल्म आखिर कब ख़त्म होगी? क्या ये फिल्म कभी ख़त्म होगी? काश कि ये सिर्फ एक फिल्म होती, कितनी भी बुरी, कितनी भी लंबी, कितनी भी हॉरर सही, कभी तो ख़त्म होती। मुसलमानों के लिए नरेंद्र मोदी क्या हैं ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन मोदी के लिए मुसलमान क्या हैं? वो एक ऑक्सीजन का सिलेंडर है। क्योंकि अगर मुसलमान ना हो तो बीजेपी के लिए अस्तित्व का, उसके अस्तित्व का तस्वुर ही अधूरा है। मुसलमान यानी कि एक दुश्मन, लेकिन एक ज़रूरी सा दुश्मन, एक प्यारा सा दुश्मन, दुश्मने जान। कभी 80 बनाम 20, कभी कब्रिस्तान बनाम शमशान, तो कभी मियाँ मुसलमान। तो हैप्पी बर्थडे हमारे प्यारे प्रधानमंत्री मोदी जी, उनका है ये हैप्पी बर्थडे। लेकिन तोहफा देखिए असम के मुसलमानों को मिल गया, बहुत नाइंसाफ़ी है। अब ये तोहफा देखिए आप। बीजेपी असम के ट्विटर हैंडल ने एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें मुसलमान खुले में गौमांस के साथ दिखाया जा रहा है। इलीगल इमिग्रेंट्स ने पूरे असम की सभी सार्वजनिक जगहों पर कब्जा कर लिया है और उनकी आबादी 90% हो गई है। अगर इन सब से आपको बचना है तो बीजेपी को वोट देते रहना होगा। वीडियो जो है उसका टाइटल क्या कहता है? वो कहता है वी कांट लेट दिस ड्रीम ऑफ भाईजान, यानी कि भाईजान, टू बी ट्रू। अब ये देखिए, मोदी जी 75वें जन्मदिन पर भारत के मुसलमानों की तरफ से वो आपको दुआ दे रहे हैं। दुआ क्या है? आपकी लंबी उम्र हो। और भारत के मुसलमान आपको एक तोहफ़ा भी देना चाहते हैं, याददाश्त का तोहफ़ा। वो क्यों? ताकि आप ये देख सकें कि इतिहास आपको कैसे याद करेगा, इतिहास के किस पन्ने, किस अंधेरे पन्ने पर आपका नाम दर्ज होगा। इतिहास तो गवाहों और सबूतों की बुनियाद पर दर्ज होता है और आपके 11 सालों के सबूत मुसलमानों के टूटे घरों, जली मस्जिदों और जेल में बंद आवाज़ों में दर्ज हैं। हैप्पी बर्थडे प्राइम मिनिस्टर, उन 20 करोड़ भारतीयों की तरफ से जिनको संविधान ने आज़ादी, इंसाफ और बराबरी का वादा देकर एक इज़्ज़तदार शहरी बनाया, लेकिन आपकी मुस्लिम विरोधी नीतियों ने अपने ही देश में एक पराए, एक रेफ्यूजी की ज़िंदगी जीने पर मजबूर किया। जी हाँ, वही मुसलमान जो हर तरह का जुल्म, नाइंसाफ़ी और गैर बराबरी सहकर भी तिरंगे को ऊपर उठाता है और हर रोज़ ही कहता है हिंदुस्तान जिंदाबाद।